मिडिल ईस्ट क्षेत्र में इजराइल सदैव चर्चा का विषय बना रहता है और पिछले 3-4 सालों से आप देख रहे होंगे इजराइल मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा मतलब केंद्र बिंदु में रहता है। पूरी जियोपॉलिटिक्स आपकी इजराइल को लेकर के ही इजराइल के इर्द गिर्द ही घूम रही है। वर्तमान में इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है और ये युद्ध काफ़ी लंबा खिंच चुका है। होर्मुज जल संधि पूरी तरीके से बंद हो चुकी है और पूरा विश्व जो है वैश्विक ऊर्जा संकट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। युद्ध रोकने के कई सारे प्रयास चल रहे हैं। कई सारे देश मिल करके हरमुज को पुनः खोलने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, जो कि अभी तक पूरे प्रयास विफल हैं। ऐसे में मैं आप सभी जानते हैं, देखिए इजराइल और हमास के बीच में पहले काफ़ी गहमा गहमी हुई। हमास ने पहले इजराइल पे हमला किया, फिर इजराइल ने हमास को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए गाज़ा पट्टी हो या फिर वेस्ट बैंक वाला क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों पर इजराइल बना कैसे, इजराइल को लेकर क्या क्या चीज़ें हुई हैं, इसको लेकर के मैंने डिटेल में पढ़ाया आप सभी को। आप सभी लोग प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय चर्चित मुद्दे की एक आपकी प्लेलिस्ट है, इंटरनेशनल अफेयर्स की एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे मैं वहाँ पर कवर करता हूँ। आज को जो मुद्दा है, ठीक है, जियोपॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, इंटरनेशनल अफेयर से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में पूरा का पूरा ज्योग्राफी का मुद्दा है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों को जब भी कोई भी मुद्दा इतना चर्चा में रहता है, वहां की पूरी डेमोग्राफिक और ज्योग्राफिकल कंडीशंस को आपको समझना है। तो आज वही करने वाले हैं। आज हमने अपना टॉपिक चुना है, करंट अफेयर्स के साथ जोड़ करके इस टॉपिक का चयन किया है। ये मैपिंग का क्लास है और ये है इजराइल के बारे में, ठीक है। तो आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि एक्चुअल में इजराइल किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए, इजराइल की थल सीमा 4 देशों से लगती है। 4 देश हैं इजराइल के चारों तरफ। हाँ चलिए ये वाले मैप से समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे उत्तर में देखिए ये देश है लेबनान। उत्तरी सीमा लगती है इजराइल की लेबनान के साथ, ठीक है। उत्तर में क्या है, लेबनान है। अभी इजराइल के सब के साथ जो है लगातार युद्ध हो रहा है। लेबनान से भी अच्छे संबंध नहीं है ना। यहाँ पे हिजबुल्ला ग्रुप है और वो लगातार इजराइल को चैलेंज करता रहता है। इसके बाद इसके उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व का मतलब है उत्तर पूर्व, सीरिया एक देश है, ठीक है। एक बार मैप को मैं कम कर रहा हूं, सीरिया है और सीरिया के जस्ट नीचे जॉर्डन है, ठीक है। नीचे आप देखेंगे, देखिए सीरिया जॉर्डन, नीचे आप देखेंगे ये है दक्षिण, ये है पश्चिम। दक्षिण पश्चिम में है आपका इजिप्ट, मिस्र। दक्षिण पश्चिम में है मिस्र। एक बार फिर से दिमाग में बैठा लो, एक बार बैठा लोगे मजा आ जाएगा आपको। लेबनान है उत्तर में, ये है आपका जो है उत्तर पूरब, सीरिया है। पूरब में आप कह सकते हैं कि पूरब में जॉर्डन है और दक्षिण पश्चिम में मिस्र है। यदि हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करता है, भूमध्य सागर है, ठीक। इसका पूरा हिस्टोरिक बैकग्राउंड, ये कैसे बना, क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय चर्चित मुद्दे पे आप देखेंगे, मैंने वहां डिटेल में पढ़ा रखा है। कितने युद्ध किए इजराइल ने, कैसे अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए लगातार इस पूरे क्षेत्र में चल रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस तरीके से यहूदियों के साथ बर्ताव हुआ, खासकर जर्मनी में हिटलर के द्वारा, वो सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने बता रखा है, आप वहां से देख लीजिएगा। तो ये बात हो गई। अब देखिए यहां पर एक द्विराष्ट्र सिद्धांत के लिए लगातार संघर्ष चल रहा है। इजराइल से पहले क्षेत्र फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता था और धीरे धीरे यहां पर यहूदी बसाव हुआ और बाद में देश एक नए देश के तौर पे एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिसको हम इजराइल के नाम से जानते हैं। अभी भी बहुत सारे पश्चिम एशिया के देश हैं जो इजराइल को एक देश के तौर पे मान्यता नहीं देते, जैसे कि ईरान, है ना। ये आप देख पा रहे होंगे, ये फिलिस्तीनी क्षेत्र है, इसका नाम है वेस्ट बैंक, ठीक है। और यहां पर जो क्षेत्र है जो भूमध्य सागर से लगा हुआ है, इसका नाम है गाजा स्ट्रिप, ठीक है, गाजा स्ट्रिप। ये गाजा पट्टी वाला क्षेत्र है। हमास के द्वारा यहीं से हमला किया गया था और इसके जो देखिए प्रमुख शहर है, इन सब में विवाद है, जैसे जेरूशलम है आपका, है ना, जेरूशलम है। इजराइल की जो राजधानी है वो तेल अबीब है, ठीक है। जेरूशलम को भी राजधानी घोषित किया था इजराइल ने, अमेरिका ने इसको मान्यता भी प्रदान की है। तो जेरूशलम आपका ये है, यहां पर है आपका तेल अबीब। यहां पर देखिए ये है मृत सागर, डेड सी। डेड सी जो है आपका जॉर्डन
और वेस्ट बैंक की सीमा पर है, इजराइल के साथ भी सीमा साझा करता है। डेड सी है ना, मृत सागर। यहाँ पे जॉर्डन, आपको दिमाग में बैठा के रखना है, जॉर्डन इजराइल और वेस्ट बैंक या फिलिस्तीन के साथ सीमा साझा करता है ये मृत सागर। ये कंप्लीट एक भ्रंश घाटी में अवस्थित है ना, भ्रंश घाटी, जो कि बाद में महान अफ्रीकन भ्रंश से जुड़ जाता है। अब यहां पर दो तीन चीजें समझिएगा। मिस्र इकलौता एकमात्र अफ्रीकी देश है जो कि इजराइल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, यहाँ पे रफा बॉर्डर है, वो इजराइल के साथ मिस्र से में जुड़ी हुई है। भूमध्य सागर पश्चिमी तट पर अवस्थित है। यहां पर एक जगह है गोलन हाइट्स, ऊपर चलते हैं यहां पर। हाँ, यहां पर एक जगह है गोलन हाइट, इस मैप में नहीं दिखा रहा मैं, और दूसरा मैप दिखाता हूं। हाँ, यहां पर देखिए, ये है गोलन हाइट, ये आप देख पा रहे हैं ऊपर का क्षेत्र है, मिडिल ईस्ट का क्षेत्र है। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका, गोलन हाइट कहां पर है? मिडिल ईस्ट में है। ये क्षेत्र सीरिया के साथ विवादित है, इजराइल और सीरिया के बीच में विवाद चल रहा है गोलन हाइट को लेकर के। ठीक है, इजराइल के नियंत्रण में है। किसके नियंत्रण में है? इजराइल के नियंत्रण में है। इजराइल की सबसे दुश्मनी है, इजराइल की ऊपर दुश्मनी आपके लेबनान से, सीरिया से, जॉर्डन के साथ मतलब तनातनी नहीं होती है लेकिन अच्छे संबंध नहीं है। मिस्र के साथ कई युद्ध लड़ चुका है इजराइल, लेकिन मिस्र ने यह है कि मान लिया है कि भैया इजराइल भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे है। ठीक है, 4 युद्ध लड़े हैं इजराइल ने और वर्तमान में ये युद्ध ही लड़ रहा है मिडिल ईस्ट के देशों के साथ। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको ये क्वेश्चन, अब जैसे भूमध्य सागर चर्चा में, मैं अलग से सेशन लूंगा, या मैंने ऑलरेडी एक मेरी प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की, वर्ल्ड ज्योग्राफी की, विश्व के भूगोल की एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। कहां पर बना रखी है? आपके आज़ाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं चाहता हूं आप उस प्लेलिस्ट को पूरा देख डालिए, आपका ज्योग्राफी बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने क्लास के अंदर ज्योग्राफी तो डिटेल में पढ़ाया है, पर साथ साथ करंट ओरिएंटेड जितनी भी ज्योग्राफी है, आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट फॉलो करिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। यदि आपने मेरी क्लास कर ली है, जिसका भी वर्ल्ड ज्योग्राफी अच्छा नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरी क्लास कर लेनी है आज़ाद आईएएस एकेडमी की। आपका इंडियन ज्योग्राफी अच्छा नहीं, आप मेरी क्लास कर लीजिए, आपको एक एक लोकेशन आपके दिमाग में बैठा दूंगा। ठीक है ना। होर्मुज के बारे में हमने पिछले सेशन में बात की थी, आज मैंने कुछ चर्चा आपसे की है किसके बारे में? इजराइल के बारे में। काफी कुछ समझ में आपको आया होगा। ठीक है, काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। अभी युद्ध चल रहा है, जबरदस्त युद्ध चल रहा है इस समय। जो इजराइल के क्षेत्र हैं, इजराइल का जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है, खासकर आयरन डोम की चर्चा हमेशा होती रहती है। आयरन डोम भी इस समय ईरान की मिसाइलों के आगे, ईरान ने इस समय सबकी नाक में दम कर रखा है। देखते हैं युद्ध कितना लंबा जाता है, लेकिन ओवरऑल जितना भी लंबा जाता है, पूरे विश्व के लिए संकट दिन प्रतिदिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। शेयर मार्केट की हालत खराब हो चुकी है, तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ चुकी हैं, पेट्रोल पंपों में लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं। ये भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं। गैस सिलेंडर में भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और 2-3 चीज दिमाग में बैठा लीजिए, और कहां कहां स्थिति काफी डामाडोल है, कहां कहां पर स्थिति डामाडोल है, पता है आप लोगों को? बहुत बुरी कंडीशन है। बहुत सारे देशों में लॉकडाउन जैसी स्थिति आ गई है, उन्होंने देश ही पूरा का पूरा बंद कर दिया है, सब वर्क फ्रॉम होम पे चले गए। पड़ोसी देश पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। बट यह है कि जल्द ही जो है इस समस्या का समाधान निकालेगा विश्व, अर्थव्यवस्थाएं फिर से पटरी पर आएंगी। अर्थव्यवस्थाओं का तो समझ ही नहीं आ रहा, मामला बहुत गड़बड़ चल रहा है। ये हाइफा शहर है आपका, है ना, हाइफा शहर है, इधर गोलन हाइट्स है। ठीक है, यहाँ पे ये गैलील सागर है आपका, गैलील सागर है ना, गैलील सागर है, छोटा सा क्षेत्र है आपका ये आपका इजराइल में अवस्थित है। ठीक है, जेरूसलम है, गाजा स्ट्रिप है, डेड सी है,
डिमोना एक शहर है आपका, यहां पर अभी काफी चर्चा में है लगातार जब से युद्ध चल रहा है। हाँ, चलिए अभी मैं बस इतना बता रहा हूँ, बाकी फिर आगे अभी ज्योग्राफी का सेगमेंट चलता रहेगा, एक एक टॉपिक लेते रहेंगे, आपको मैं बताता रहूँगा। आप बस वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना, वहाँ पर कंटेंट आपका अपडेशन चल रहा है।